चलिए भाई, आज हम लोग वन शॉट में पूरी पवन दूतिका आज देखने वाले हैं। पूरी पवन दूतिका वन शॉट में, इससे यूपी बोर्ड एग्जाम में कहीं से भाई बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके बाहर मेरे प्यारे साथियों एक भी आपका बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने रचना की है। अगर आपसे कोई पूछे इसका रचना कौन किया है तो आप लोग याद रखिएगा, इसका रचना कौन किया है? कौन किया भाई? याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ कह रहे हैं क्या? देखिए, एक एक अर्थ को देखिए, आज पूरा अर्थ आप लोग सीख के जाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है भाई, एक एक फार्मूला आप लोग याद करके जाएंगे। चलिए देखिए, एकदम जबरदस्त, इसका पूरा एकदम अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या, इसका अर्थ क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आप सीख के जाएंगे। और आज जितना आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा केवल उतने पे आप काम कर लीजिएगा, बस। आपको बाहर से किसी प्रकार का अलग से व्याख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, देखिए कह रहे हैं क्या? बैठी खिन्ना एक दिवासा वे गेह में थी अकेली। ठीक है भाई, एकदम गा के सुनिएगा और मजा आ जाएगा। कह रहे हैं क्या? बैठी खिन्ना एक दिवासा वे गेह में थी अकेली, आके आंसू युग धरा से, आके आंसू दृग युगल में धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली दुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रात पावन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए ध्यान से सुनिए, एकदम एक एक अर्थ को सुनिएगा। यहां कह रहे हैं क्या कि राधा जी एक दिन घर में अकेली बैठी हैं। राधा जी घर में एक दिन अकेली बैठी हुई हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई? क्या कि बैठी खिन्ना एक दिवासा वे गेह में थी अकेली। खिन्ना माने होता है दुखी होकर, और एक दिवस माने एक दिन, गेह माने होता है घर, और अकेली माने आप जानते हैं अकेली। एक दिन राधा दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा क्या मैंने बताया? अरे बैठी खिन्ना एक दिवासा वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, कैसा? दुखी होकर। एक दिन राधा अपने घर में दुखी होकर बैठी हुई थी, समान। अब देखिए आगे क्या करें। हाँ, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, दृग युगल दोनों आंखों से अश्रु आंसू, ठीक है न, क्या कर रहे थे? धारा को भिगो रहे थे। कह रही हैं एक दिन राधा घर में अकेली बैठी हुई थी, कैसा? दुखी होकर, और उनके दोनों आंखों से आंसू क्या कर रहे थे? गिरकर धारा को भिगो रहे थे, यानी धरती को क्या कर रहे थे? भिगो रहे थे। इधर देखिए आगे क्या कहते हैं? आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध कोले। अब देखिए दोनों को साथ में ले गएंगे। ठीक है, प्रातः काली सुपवन इसी काल वातायनों से, ये दोनों का अर्थ साथ में ले रहे हैं। उसी समय प्रातःकालीन वायु खिड़कियों के द्वारा पुष्प के सुगंधित वायु घर में, सदन माने होता है घर में, प्रवेश करती हैं। ठीक है, खिड़कियों, या ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रातःकालीन सुपवन, प्रातःकालीन सुगंधित वायु, पुष्पों से जो वायु होके आ रही थी, सुगंधित वायु खिड़कियों के द्वारा
घर में उसी समय क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। समय एक बार और सुन लीजिएगा ना। एक दिन राधा घर में अकेली, दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर के धरा को भिगो रहे थे। और उसी समय प्रातःकालीन वायु, खिड़कियों के द्वारा सुगंधित वायु घर में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। ठीक है, प्रवेश कर रही थी। आगे क्या करें, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। ठीक है, तो ये जैसे जैसे संताप यानी ये सुगंधित वायु घर में प्रवेश करती, वैसे वैसे राधा जी का दुख और भी बढ़ता जाता। फिर क्या बोलती हैं, ध्यान सुनिएगा। धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायो। फिर राधिका यानी राधा जी पवन दूतिका से सदुख यानी दुख को लिए हुए, ठीक है, पवन दूतिका से कहती हैं क्या, प्यारी प्रात पावन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन वायु, बता आप मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुझ पर भी इस कलयुग का काल यानी क्रूरता क्या तुझ पर भी आ गया है, तुझ पर भी आ गया है जो मुझे इतना सता रही हो। हे पवन दूतिका, आप मुझे इतना क्या कर रही हो, सता रही हो। क्या तुझ पर भी इस कलयुग की काल का क्रूरता का प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है, इसलिए आप मुझे क्या कर रही हो, सता रही हो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है। एक बार आराम से सुनिएगा न। एक दिन राधा घर में दुखी होकर घर में अकेली बैठी हुई थी, उनके दोनों आंखों से आंसू, ठीक है, गिरकर धरा को भिगो रहे थे। और उसी समय खिड़कियों द्वारा प्रातःकालीन सुगंधित वायु, पुष्प जैसी सुगंधित वायु घर में प्रवेश करती है। और जैसे जैसे, ठीक है, पवन दूतिका यानी घर में सुगंधित वायु प्रवेश करती, वैसे वैसे राधा जी का दुख और भी बढ़ता जाता है। तब राधिका जी पवन दूतिका से सदुख यानी दुख को लिए हुए बोलती हैं, धीरे से बोलती हैं कि हे प्रातःकालीन वायु, बता मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तुझ पर भी कलयुग की प्रभाव पड़ गया है जो आज तुम मुझे इतना क्या कर रही हो, सता रही हो। इतनी बात समझ में आए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। भाई एग्जाम में आ जाएगा एकदम उड़ा दीजिएगा, समझ में, एग्जाम में आ गया, हंसते हंसते आप लोग ना। एक आपको यहाँ से देखने को मिलता है, ये जितने आप देख रहे हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे गए, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं। अरे मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले। यहाँ देखिए, अब यहाँ पवन दूतिका जो है कैसे पहचान करेंगी, पवन दूतिका राधा बता रही हैं। भाई आप कोई जहां जाएगा उसका पहचान तो होना चाहिए, पहचान बिना पहचान का कैसे जानेंगे। तो जब पवन दूतिका को पहचान बताती है, मेरे कान्हा कैसे होंगे, समझ में नहीं है, वो अपनी पहचान को बता रही हैं। कैसे, देखिए, मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले होंगे। और जलज, मेरे प्यारे नव जलज, मेरे प्यारे नव जलज, बादलों के समान, और उनके जो नेत्र होंगे वो कमल के समान होंगे। और क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा ना। मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा। वो जाके आए न मधुबन से, मधुबन चले गए, वहां से लौट कर नहीं आए, और ना ही किसी प्रकार का कोई संदेश भेजा है। फिर क्या कहती हैं, मैं रो रो के प्रिया वीर से बावली हो रही हूं। मैं रो रो कर, बावली माने होता है पागल, विरह माने होता है उनके विरह में, उनके विरह में। जब किसी
प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी हो, जब पति चले जाए बाहर तो पत्नी रोती है। रोना तो कई तरीका का होता है, छोटा बच्चा भी रोता है। हाँ, कोई चीज मिलता नहीं, जिद करके रोने लगा, तो कहेंगे वहां विरहावस्था है। विरहावस्था नहीं है। यहाँ क्या है, एक पति पत्नी जब पति चले जाते हैं बाहर, उनके लिए वो रोती है, उसे कहते हैं विरहावस्था। समझ नहीं है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरहावस्था के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं, मार साहब समझ रहे हैं ना? हाँ, देखिए उनसे अच्छे से पूछिएगा, बताएंगे। तो उसे हम लोग विरहावस्था के नाम से जानते हैं। बात समझ नहीं है? वही कह रहे हैं क्या, बावली माने होता है पागल। बावली कितना बढ़िया शब्द है बताइए, ब्रज की ऐसी शब्द है, कितना मीठा शब्द है बावली, बावरा, ऐसा बोलते नहीं है। अभी आप गांव में झगड़ा हो जाए, अभी कोई कह दे कि तुम पागल हो, झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। लेकिन आप कह दीजिए भाई अरे बड़ा बावला है यार तुम, आप बहुत बावले हो, ठीक है, तो बावला शब्द कितना प्यारा शब्द है, कितना बावला शब्द है। आरती उरती नहीं करते हैं, सुने कि नहीं? आरती वगैरह जब करते हैं तो आरती करते समय गाते नहीं हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। इसका अर्थ क्या है, हे नाथ, हे प्रभु, मैं मूर्ख हूं, मुझ पे कृपा करो। बहरे आया क्यों कहे, बेवकूफ है का, मूर्ख है का तू, देखा वहां मार हो जाएगा, तुरंत बाहर मार हो जाएगी। समझ नहीं आ? तो ये शब्द की बड़ी महिमा है, अपने को खुद कह रहे हैं, बाहर कोई कह दे तो लफड़ा शुरू। बात समझ नहीं? तो वही यहाँ बावला शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, बावला शब्द बहुत प्यारा शब्द है भाई, ठीक है। तो मैं रो रो के प्रिया वीर बावली हो रही हूं, मैं रो रो कर मैं अपने कृष्ण के लिए उनके विरह में, बावली माने पागल होती जा रही हूं। फिर क्या कहते हैं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। हे पवन दूतिका, मेरी ये सारी दुख भरी कहानी, सारी दुख भरी कहानी ये ले जाकर आप किसको, से मेरे श्याम, मेरे कान्हा को क्या कर दे, सुना दे। अब तो किसी से भेजवाने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधा सीधा वीडियो कॉलिंग। देख नहीं रहे हो मैं सूखती चली जा रही हूं, पैसा नहीं भेज रहे हो, पैसा भेजो। अब तो ये समस्या ये भी हो गई, घर की छोटी छोटी बात भी फटाफट पहुंच जाएगा। एक एक मिनट की बातें, हमको ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ये ऐसा कहा, वो ऐसा कहा, वो तुरंत कह देंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तुरंत सारी बात बता देंगे, पहुंच जाएगा, याद रखिएगा। समझ नहीं आ? और ऐसा बता देंगे कि पता ही नहीं चलेगा, इसलिए याद रखिएगा। यहाँ पवन दूतिका ऐसा करें, लेकिन वो पहले का समय हम तो समझते हैं बहुत अच्छा था, समझ ना, पहले का समय हमारे अनुसार से तो बहुत प्यारा समय था, ऐसा समय आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बात समझ ही नहीं आ? पहले क्या होता था, पहले कोई बातों को नहीं बताया जाता था। पहले की जो पत्नियां होती थी वो क्या करती थी, बहुत सारी बातें अपने हस्बैंड से छिपा के रखती थी। जैसे बेटा कोई गलती कर देता था, या घर में और कोई मिस्टेक हो जाती थी, या कोई ऐसा झगड़ा हो जाता था सास बहू में। लेकिन आज का समय, आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहा, वैसा कहा, ये कहा, वो कहा, झगड़ा लगा देंगी। अब माँ और बेटे के बीच में अगर जो है कि जहर घोलने वाली होती हैं तो यही होती है, समझ नहीं? तुरंत झगड़ा लगाएंगे, आपकी माँ ऐसी बोलती है, ऐसा बोलती है जैसे इनकी माँ नहीं है, समझ नहीं है? जितना प्रेम अगर वो अपने माँ को देती हैं, उतना ही अपने सासू माँ को भी प्रेम देना शुरू कर दें, तो झगड़ा किस बात की, झगड़ा किस बात की, झगड़ा होगा ही नहीं। बताइए, मदर डे पे आज की जितनी घर पे आ रही हैं, चाची हो, भाभी हो, कोई हो घर में, अपने माँ का स्टेटस लगाएंगी। माँ के साथ साथ मैं कौन होता हूँ मना करने के लिए, माँ का मत लगाओ। अरे माँ के साथ साथ अपने सासू माँ का भी तो लगाओ,
ताकि अपने आपके हस्बैंड को देखने पे फक्र हो कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी है कि मेरी माँ का भी इतना रिस्पेक्ट करती है। लेकिन नहीं लगाएंगी, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगी, जबरी करिएगा तो अपने माँ का भी स्टेटस हटा देंगी, लेकिन आपकी माँ की स्टेटस लगाने वाली नहीं है, नहीं लगाएंगी किसी भी कीमत पे, आप कितना भी कह लीजिए, समझ नहीं, नहीं लगाएंगी, कितना भी जिद कर लीजिए। अगली बात देखिए कह रहे हैं क्या, अरे ज्यों ही मेरा भावन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे पवन दूतिका, जैसे ही मेरा भवन यानी घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। कह रही हैं कि शोभा वाली, शोभा, शोभा देने वाली, आपको सुख देने वाली कितनी कुंजे, कितने बगीचे आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या करेंगी, प्यारी छाया, छाया जो उनकी होंगी प्यारी छाया, मृदुल स्वर, मीठे मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, वो तुझे अपने मोहित कर लेंगी। लेकिन वहां भी रुकना मत, मेरे दुख को याद करना और तुम आगे बढ़ जाना। ऐसा पवन दूतिका का कहना, राधा जी का कहना है। अब देखिए आगे कहानी क्या बनती है भाई, अगला देखिए तीसरा नंबर, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, क्लांता माने होता है थका हुआ। अगर जाते जाते मार्ग में आपको कोई थका हुआ दिखाई दे, हे पवन दूतिका, अगर आपको जाते जाते मार्ग में कोई थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो सन्निकट माने उसके पास जाकर उसके क्लांतियों माने थकावट को मिटा देना। हे पवन दूतिका, अगर जाते जाते मार्ग में आपको कोई थका हुआ दिखाई दे तो आप क्या करना, उसके पास जाकर उसकी थकावट को, क्लांतियों को क्या कर देना, मिटा देना। फिर क्या कहते हैं देखिए, धीरे धीरे परस करके, परस स्पर्श करके, धीरे धीरे स्पर्श करके, आपको गर्मी लग रही हो, अचानक ठंडी ठंडी हवाएं आपके पास जब आती है ना, आपकी बॉडी को टच करते हुए जाते हैं ना, आपको इतना अच्छा सुकून महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मानिए कोई प्यार से हाथ, हाथों पर हाथ रखकर सहला रहा हो, ऐसा महसूस होता है। समझ नहीं आ? अब देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, क्या कि धीरे धीरे परस करके गातऊ ताम खोना। क्या करना, धीरे धीरे उसके पास जाकर धीरे धीरे स्पर्श करके उसके थकावट को, उसके थकावट को आप मिटा देना। फिर क्या कहते हैं, सदगंधों से श्रामित जन को हर्षितो सा बनाना। अपने सुगंधित वायु से श्रमित जन जो हैं उन्हें हर्षित कर देना, प्रसन्न कर देना। याद रखिएगा, श्रमिक बेचारा क्या चाहता है, श्रमिक बेचारा मेहनत तो करता है, जब मौसम बदलता है, ठंडा मौसम होता है गर्मी के समय में तो बड़ा खुश होता है, लेकिन ठंडी की खूब मौसम में अगर धूप हो गया तो बड़ा खुश होता है, धूप हो गया। श्रमिक को और क्या चाहिए, तो वही बात कर रहे हैं कि आप जाकर क्या करना, उसे हर्षित बना देना। फिर अरे लज्जाशील पाथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। हे पवन दूतिका, अगर कोई लज्जाशील महिला रास्ते में आपको निकट आए या दृष्टि से आपको दिखाई पड़े तो होने देना विकृत वसना। न शब्द आ गया, न माने नहीं, तू सुंदरी को, तो हे पवन दूतिका, उसके कपड़े यानी वस्त्र को उससे विकृत अलग मत होने देना। न आ गया ना, न माने नहीं, यही न होता, न अगर नहीं होता ना तो होता अलग होने देना। अब न आ गया तो यानी उसके शरीर से वस्त्र को अलग होने मत देना। फिर क्या कहते हैं देखिए, जो थोड़ी विश्रामित हो
गोदले श्रांति खोना। जो थोड़ी भी श्रमित, अगर वह थोड़ी भी थकी हुई है तो गोद ले श्रांति खोना। यहाँ गोद लेने का अर्थ है कि अपने सुगंधित वायु से उसे चारों तरफ से घेर लेना, समझ, अपने चारों तरफ अपने सुगंधित वायु से अपने गोद में ले लेना, यानी उसे प्रसन्न कर देना, है ना, घेर लेना चारों तरफ से। इसका अर्थ कहने का ये है, ओठो की ओ कमल मुख की म्यानताएं मिटाना। उसके ओठों की और कमल के समान मुख की म्यालनाएं यानी थकावट को क्या कर देना, मिटा देना। क्या कर देना, मिटा देना। क्या कर देना, मिटा देना। ऐसी व्याख्याएं यहाँ आपको देखने को मिल रही। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, म्यालनाएं का मतलब भी यहाँ थकावट से ही लेंगे, समझ ना। आप अभी थकावट के जैसे आप बहुत थक गए हैं, ओठ आपके एकदम क्या है, सूखे सूखे से लग रहे हैं, तो लोग कहेंगे थक गया है पूरा, है ना, अलग से एक परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह का चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, लास्ट, यही पवन द्वितीया का लास्ट है। इसके बाहर आपको कहीं एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। देखिए सभी लोग देखिए क्या कर रहे हैं, चौथा नंबर यही वाला आप लोगों ने देखा, उसी के आगे है, उसी के आगे। ठीक है, देखिए फिर सुन लीजिए एक बार। अरे लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अभी मैंने आपको बताया ना कि लज्जाशील महिला अगर कोई भी आपको पथ पर दृष्टि दिखाई पड़े, हे पवन दूतिका, तो आप क्या करना, उसके वस्त्र को उससे अलग मत होने देना, उस सुंदरी के वस्त्र को उससे अलग न होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। और मैंने क्या बताया, अगर वह थोड़ी भी क्या हो, थकी हुई श्रमित हो, तो उसे क्या कर लेना, गोद लेकर उसे प्रसन्न यानी प्रसन्नता से कर देना, यानी आनंदित कर देना। ठीक है, अभी ये बात बता के आए। और मैंने क्या बताया था, ओठो कियो कमल मुख की म्यानताएं मिटाना। और उसके ओठों की और कमल के समान मुख के म्याननाएं को क्या कर देना, ठीक है, जो रूखा रीझापन, ठीक है, उसको क्या कर देना, मिटा देना। आगे देखिए, कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन दूतिका, अगर आपको कोई किसान का बेटा, कृषक ललना माने किसान का बेटा या किसान खेत में दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे आप उसको भी परस स्पर्श करके उसके भी क्लांतियों यानी थकावट को क्या कर देना, मिटा देना। फिर क्या करें, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसेला। और हे पवन दूतिका, आकाश में कोई व्योम, कोई बादल जा रहा हो तो लाकर उसके समक्ष कर देना, और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना यानी धूप में जो थका हुआ है, इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर ला के बादल को खड़ा कर देना, उसके छाया द्वारा उसे क्या कर देना, सुखित कर देना, यानी आनंदित कर देना। ठीक है भाई, तो वन शॉट ये पूरा आप लोग, इससे ज्यादा एक भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग जो है कि बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 में जितना आपको पढ़ना रहेगा, इन सब टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ऐसे पूरा पद्य आपको पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं, अगर आप सभी लोग उतना तैयारी कर लेंगे, एक भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल ढेर सारे टॉपिक के साथ।